हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे विद्युत तापक। इसके पहले हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग, यानी यह उसी से संबंधित पॉइंट है जो आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये विद्युत तापक के बारे में। तो जैसे कि हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़े थे, तो ये सारा उसी से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं विद्युत तापक में क्या आ जाता है, हीटर हो गया, स्त्री हो गया यानी कि आयरन हो गया, ये सारे विद्युत तापक में ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्लियर करते हैं, यानी विद्युत तापक या इलेक्ट्रिक हीटर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, विद्युत तापकों में नाइक्रोम की तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी, मिट्टी, अभ्रक आदि के आधार पर फैली रहती है। यानी विद्युत तापक में किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो कह रहा है कि विद्युत तापकों में नाइक्रोम की तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी, मिट्टी, अभ्रक आदि के आधार पर फैली रहती है। कुंडलियों और विद्युत रोधी आधारों का डिजाइन उपकरण के उपयोग के अनुसार होता है, परंतु इन सभी के कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तब यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे विद्युत तापक जो होता है उसमें किस प्रकार का तार लगा रहता है, नाइक्रोम का तार लगा रहता है, और नाइक्रोम के तार की कुंडली बनाई जाती है। और वह कुंडली क्या कहता है, एक विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ मतलब क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता हो। तो विद्युत रोधी पदार्थ हम चाहें तो चीनी मिट्टी ले ले या अभ्रक ले ले, यानी कि जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता हो, तो उस प्रकार के पदार्थ पर उसको क्या कहता है, लपेट दिया जाता है, और लपेट कर कुंडली मतलब उसका डिजाइन बनाया, कुंडली बनाया जाता है। और ये जो विद्युत उपकरण है यानी विद्युत तापन है, जो इसका डिजाइन इस प्रकार बनाया जाता है, यानी कि जिस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आयरन है, आयरन का डिजाइन कुछ अलग होगा, हीटर है, हीटर का डिजाइन कुछ अलग होगा। यानी कि यह जो जिस प्रकार का हम उपयोग करना चाहते हैं उस प्रकार के विद्युत तापकों का जो डिजाइन होता है बनाया जाता है। और जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये क्या होता है, गर्म होकर ऊष्मा देता है, और इसी ऊष्मा का हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं आगे, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या है, ये तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में बहुत कुछ। तो जैसे देखा जाए, इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस धातु का बना होता है। तो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों बना होता है। ठीक है, तो उसका आंसर हम आगे देखेंगे। ठीक ना, और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हमसे मिलता है विद्युत बल्ब से, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है, ये भी हम इसमें जानेंगे। तो ये सारा पॉइंट विद्युत बल्ब से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के दृष्टि से। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में किस प्रकार की गैस भरी जाती है, और निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, तो इसका कारण हम जानेंगे अभी। ठीक ना, अब विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, इसको भी जानना है। तो ये सारा पॉइंट जो है इसमें हम क्लियर करेंगे, और इसको मतलब थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले देख लिया जाए, विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक ऐंठी छोटी विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है, जिसे तंतु या फिलामेंट कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का बना हुआ रहता है, एक छोटी सी ऐंठी हुई कुंडली, मतलब ऐसे गुजर गुजरा बना रहता है, देखा होगा बल्ब में। यानी कि ऐंठी हुई कुंडली होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, तंतु कह दे या फिलामेंट कह दे। कह रहा है कि यह तंतु, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ना, इसी को क्या कहता है, तंतु या फिलामेंट कहा जाता है, जो किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं, और यह तंतु मोटे आधारित तारों द्वारा धातु के दो स्पर्शक बटनों या स्टडों से जुड़ा होता है। तंतु एक कांच बल्ब में बंद रहता है। बल्ब के अंदर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसों का मिश्रण प्रायः भरा रहता है। ठीक है, अब देख लो, इसको समझते हैं। यानी कि जो टंगस्टन होता है, ये मोटे तंतु दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये स्टड इसमें आएगा तो यहाँ से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, इसको स्टड बोला जाता है, स्पर्शक बटन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि मान लेते हैं इसी आधार पर ये जुड़ा हुआ रहता है, और जो तंतु है इसको सेफ्टी के लिए क्या कहता है, कांच का ये बल्ब क्या कहता है, कांच यानी कि शीशा का बल्ब में इसको भर दिया जाता है, और इसमें निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस को भर दिया जाता है। निष्क्रिय गैस क्या होता है, निष्क्रिय का मतलब होता है किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। बात समझ रहे ना,
यानी इसमें निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर कर लेते हैं कि इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस। आ रहा है ना बात यहाँ पे। इसका जो फिलामेंट है वो किस चीज से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। अब हम पहले इस बात के बारे में जानेंगे कि इसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, यानी कि इसको खुला क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है। ये जो कांच है इसको कांच मतलब कवर क्यों किया जाता है, बिना कांच के भी तो ये जल सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ कारण है, जैसे मान लेते अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो ये हवा के संपर्क में आएगा, हवा में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। अब भंगुर होकर जल्दी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी से इसको बचाव करने के लिए क्या कहता है, इसको कांच में भर दिया जाता है और इसमें निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, जिसके कारण ये जो भंगुर नहीं होता है और टूटता नहीं है और ये बचा रहता है, लंबे समय तक टिकता है। अब आता है टंगस्टन वाला, तो टंगस्टन का इसको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो काफी अधिक होता है, अधिक देर तक गर्म रहने के बावजूद भी वो गलता नहीं है। बात समझ रहे हो। वो अधिक टेम्परेचर मतलब जैसे कि उसका कैपेसिटी है 34 डिग्री सेल्सियस तक मतलब ताप सहन कर सकता है। इसीलिए क्या कहता है, जो इसका फिलामेंट है वो किस चीज का बनाया जाता है, टंगस्टन का बनाया जाता है। उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये वाला जो हवा वाला क्वेश्चन का जवाब हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ये होगा। जैसे मतलब क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो कह सकते हैं यदि फिलामेंट से हवा माध्यम में धारा प्रवाहित कराई जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा, इसलिए फिलामेंट जिस कांच बल्ब के भीतर व्यवस्थित रहता है उसकी हवा निकाल कर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। क्लियर हो गया। यानी कि जैसे बॉल जिसमें हम रखते हैं, कांच में रखते हैं, अगर हवा के माध्यम में उसको छोड़ दिया जाए, ऐसे जलाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बताएं कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिससे वो क्या हो सकता है, ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऑक्सीकृत हो जाएगा भंगुर हो जाएगा, भंगुर होकर वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण बल्ब खराब हो जाएगा। और इसी को बचाने के लिए उसको क्या कहता है, उसमें से हवा निकाल लिया जाता है और निष्क्रिय गैस को भर दिया जाता है। ये हमारा जवाब मिल गया, यानी कि पूछा जाए तो ये हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमसे एक क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है। यहाँ पर टंगस्टन से संबंधित टंगस्टन का जो संकेत होता है वो कितना होता है, संकेत क्या होता है, W होता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी में पूछता है कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है, तो W होता है। अब देख लो बाबू, टंगस्टन का फिलामेंट क्यों बनाया जाता है, तो देख लेते हैं। टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, लगभग कितना, 3400 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रहे हो, इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है नहीं, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है और ये जल्दी से गलता नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बनाया जाता है, टंगस्टन से बनाया जाता है। बात समझ आ रहा है। यानी पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, तो क्या आंसर बताएंगे। यानी कि जो टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है अत्यधिक उच्च होता है, लगभग यह 3400 डिग्री सेल्सियस तक मतलब इसका गलनांक होता है। अतः यह बिना गले लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस तक ताप प्राप्त कर सकता है और ये गलेगा भी नहीं, जिसके कारण इसलिए इसका क्या कहता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, सुरक्षा फ्यूज। तो फ्यूज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे कि मान लेते हैं जितना भी घर वगैरह बनता है, घर में जो हम अगर विद्युत परिपथ लगाते हैं, यानी कि कनेक्शन किया जाता है, तो उसमें फ्यूज लगाया जाता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि घरों में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है, घर में जैसे फ्यूज तार क्यों लगाया, डायरेक्ट क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब धारा का प्रवाह होगा और जब धारा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगी तो फ्यूज लगा हुआ रहेगा, तो फ्यूज तार क्या होता है, गल जाता है। जब फ्यूज तार गल जाएगा तो कनेक्शन कट जाएगा, जब कनेक्शन कट जाएगा तो उससे आगे वाले जो यंत्र जुड़े रहते हैं वो जलने से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो इसीलिए एक तरह से कहा जाए कि घरों में जो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज तार लगाया जाता है वह सुरक्षा के दृष्टि से लगाया जाता है, जिससे हमारा मतलब सामान बचा रहे। बात समझ रहे हैं। अब चलते हैं, इसको देख लेते हैं। कह कि बिजली के उपस्करों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए परिपथ बनाया जाता है, उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। बात समझ रहे हो। यानी कह रहा है कि बिजली के उपकरण, जैसे मान लेते हैं बिजली का उपकरण वगैरह हो गया, उसको हम अपने घरों में जब धारा प्रवाहित कराते हैं तो उससे जाने के लिए परिपथ में उसमें क्या कहता है, कांच का या कांच के नली, यानी कि पतला कांच वाला होता है, उसमें फ्यूज लगा रहता है, तार लगा रहता है जो गल जाता है।
चीनी मिट्टी लगा रहता है उस पर जो तार लगाया जाता है, या एक तरह का प्लास्टिक का, यानी प्लास्टिक का भी फ्यूज होता है, प्लास्टिक का ढके उपकरण होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। और इसमें जास्ता या लेड या शीशा और टीन के मिश्र धातु का तार लगा रहता है। जो फ्यूज में तार लगाया जाता है वो किस मिश्र धातु का, किसका होता है, जास्ता या लेड या टीन, यानी कि जास्ता या लेड दोनों में से कोई ले सकता है। और टीन का जो मिश्र धातु से तार बनता है उसी तार का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लियो। अब यहाँ से जो हम सवाल पूछे हैं, कहते हैं विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ मिलेगा हमको। यानी सबसे पहले अगर हमको बताना हो तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, लेकिन पूरा विस्तार पूर्वक अगर हम पूछा जाए तो यहाँ से बताना है। पर इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक क्या होता है, कम होता है। किसकी, जो तार लगाया जाता है उसमें उसकी प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी गलनांक कम नहीं रहेगा, गलनांक ज्यादा रहेगा तो गलबे नहीं करेगा, नहीं गलेगा तो सब कुछ जला देगा, जलाएगा कि नहीं जलाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि उसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे ही अधिक मात्रा में वोल्टेज मिले फट से गल जाए और उपकरण हमारे जलने से क्या हो जाए, बच जाए। तो कह रहे इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। अतः जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है और परिपथ टूट जाता है। इससे परिपथ में लगे पंखे, पंखे, बल्ब, फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोटर इत्यादि जो भी उपकरण हम लगाए रहते हैं वो जलने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। बात समझे, फिर समझ लेते हैं। कह रहे जो फ्यूज में तार लगाया जाता है उसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक क्या होता है, कम होता है। और जब अचानक आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा की प्रबलता परिपथ में आ जाती है जिससे वह तार क्या होता है, गल जाता है, टूट जाता है, और क्या टूट जाता है या पिघल जाता है कह सकते हैं, जिससे हमारा परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। और जब परिपथ टूट जाएगा तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और उसमें जो भी उपकरण हम लगाए हैं, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह, अकड़म बकड़म जितना सब रहता है वो सब क्या हो जाएगा, जलने से बच जाता है। इसलिए घरों के विद्युत परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज तार लगाते हैं। बस समझ आ गया ना, चलो इसको नोट कर। चलो इसके बाद हमारा एक और पॉइंट इसमें है, उसको देख लेते हैं। जैसे पूछ देता है फ्यूज की क्षमता क्या है, फ्यूज की क्षमता, या उसी को हम क्या कहते हैं, अनुमानतांक कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ दे हमसे क्वेश्चन कि फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि विद्युत धारा के प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज तार क्या हो, गल जाता है, उसे हम फ्यूज तार के क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका पूरा डिफिनेशन। विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है उसे फ्यूज या फ्यूज तार का अनुमानतांक या क्षमता कहते हैं। बात समझे ना, यानी कि धारा के प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते हैं फ्यूज तार क्या हो, गल जाता हो, उसे हम फ्यूज तार की क्षमता कहते हैं। जिसे आम भाषा में कहते हैं कि फ्यूज गल गया, चाहे फ्यूज उड़ गया, कहते हैं ना। ये हम लोग नॉर्मली अपना भाषा में कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, कह कि 5 एम्पियर के फ्यूज का अर्थ यह है कि धारा की प्रबलता 5 एम्पियर से अगर अधिक बढ़ेगा तो वह तार क्या हो जाएगा, गल जाएगा। बस 10 एम्पियर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 10 एम्पियर से धारा प्रवाहित होगा तो वह तार क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा या गल जाएगा। बात समझ रहे ना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्यूज का एक फिगर है, यानी ये जो तार लगा हुआ है ये कौन सा तार है, शीशा टीन के मिश्र धातु का तार, पतला तार लगा हुआ है, और ये कांच में भरा हुआ है। यहाँ पर जो दो लगा है वो क्या है, जो धातु की टोपियां है। बात समझ रहे ना। कभी कभी ऐसा भी हमको देखने को मिलता है, विद्युत धारा के जो ऊष्मीय प्रभाव है, कोई कोई ऐसा उपकरण होता है जिसमें ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग नहीं करते हैं तो बर्बाद हो जाता है। जैसे बहुत सारा ऐसा यंत्र है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसको कहा था गर्म हो जाता है। जब गर्म होगा तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको ठंडा करने के लिए कभी कभी ऐसा तो लोग देखा होगा, जैसे कंप्यूटर हो गया होगा, चाहे कोई भी और भी यंत्र होता है, उसमें छोटा छोटा पंखा लगाया जाता है। तो पंखा क्यों लगाया जाता है, उसको ठंडक पहुंचाने के लिए। और जब ठंडक रहेगा तो यंत्र मतलब जो उसमें उपकरण लगा हुआ जल्दी से खराब नहीं होगा। बस समझे ना। चलो तो आज के लिए इतना रहने दिया है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगला दिन अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा।